हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंतपुर पे। हम आपके लिए आज मैथ के 10 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए अति मोस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब उसने दिया है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो हमने 24 के फैक्टर किए, तो 24 के फैक्टर बैठेंगे 24 गुणा 1, दूसरा फैक्टर बैठेगा 12 गुणा 2, तीसरा फैक्टर बैठेगा 8 गुणा 3 और चौथा फैक्टर बैठेगा 4 गुणा 6। तो हमने देखा कि हमारा पहला फैक्टर्स है, हमने मानी दो संख्या हमारी 24 और 1 हुई, तो हमने 24 का वर्ग करा तो 24 का वर्ग तो बहुत ऊपर पहुंचेगा, तो इसलिए हम इसका 24 का वर्ग ना लेके हम फैक्टर छोटे वाले लेते हैं। जैसे हमने लिया 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग लिया हमने 6 का वर्ग 36। तो हमने देखा, हमने इन दोनों संख्याओं के वर्गों को ऐड किया, 16 को और 36 को ऐड किया, तो 16 36 को ऐड करने पर हमारा 52 प्राप्त हो रहा है। तो हमारी संख्या क्या बनी, संख्या 4 और 6 बनी। तो हमने इसलिए 4 को और 6 को ऐड किया, तो हमारा 4 6 ऐड करने पर 10 प्राप्त होता है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है और c अनुपात b बराबर 5:4 है। उसी प्रकार c अनुपात d बराबर 10:9 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो हमें जब उसमें मान निकालने का दिया है, तो हमने देखा यहाँ से कि a का अनुपात जब 3 दिया है, b का अनुपात 4 दिया है, तो इसी प्रकार c का अनुपात 5 दिया है और b का अनुपात 4 दिया है यहाँ पर। तो अगले इसमें भी हमने पॉइंट में देखा c का अनुपात यहाँ पे 10 दिया है और d का अनुपात 9 दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से हमने देखा कि c का अनुपात जब यहाँ पे 10 दिया है, तो यहाँ पे उसने c का अनुपात 5 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हमारा 10 दिया है, तो हमने यहाँ पर भी इसका हमने डबल करा, तो यहाँ से c का हमने डबल करेंगे, हम इसका दुगना ही तो बचता है, 5 का दुगना 10 ही तो होता है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर c का हमने डबल करा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हमारा b का भी हमारा डबल होगा। फिर b का डबल होगा तो इसका यहाँ पर डबल कितना हो जाएगा, b का डबल हो जाएगा, b का डबल 4 दूनी 8, तो यहाँ पर b का मान हमारा जब हमारा 8 हुआ, यहाँ से b का मान हमारा 8 हो गया, तो यहाँ पर हमारा जब b का मान 8 हुआ है, तो यहाँ पर हमारा b का मान 8 होएगा इसी जगह, तो यहाँ हमारा इसका भी मान हमारा डबल होना चाहिए। फिर तो a का मान हमारा फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा 6 हो गया है, और इसी b का हमारा b का मान 8 हो गया है, यहाँ से b का मान हमारा 8 यहाँ से आ गया है 8, और c का मान हमारा यहाँ से निकाल दिया हमने, c का मान तो हमारा 10 है ही, और d का मान हमारा 9 आ गया है, d का मान हमारा 9 आया है। इसी प्रकार हमने यहाँ से उसने हमसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर पूछा है, तो हमने देखा कि a का मान हमारा 6 है, तो a का मान हमारा कौन से ऑप्शन में, इन दो ऑप्शन में, इस वाले में और इस वाले में मैच कर रहा है, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो कट गए। तो हमने इनमें देखा फिर a का मान 6 आया और b का मान हमारा 8 आया, तो हमने देखा कि b का मान 8 है, फिर और c का मान हमारा 10 आया है और d का मान 9 आया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है, तो यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ भी हमने देखा कि हमने जब किसी संख्या को मतलब 121 से विभाजित करते हैं तो शेषफल इतना मिलता है, तो हमने वो संख्या खुद ही हमने संख्या बनाई। एक बेसिक तरीका होता है, इसका होता है शॉर्ट ट्रिक, तो हम पहले बेसिक तरीके से करते हैं। बेसिक तरीका इसका ये है कि हमने देखा जब हमने संख्या बनाई, वो हमने संख्या ही बनाने के टाइम हमने इसमें पहले 121 प्लस 25 ऐड करेंगे, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, यहाँ से 121 प्लस 25 ऐड करने पर तो हमारी संख्या थी 5 और 1 6 और 2 और 2 4 और 1, तो हमारी संख्या बनती है 146, और 146 को हम जब 121 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 25 प्राप्त होता है।
तो हमारी संख्या बनी 146। अब 146 को हम 146 को 11 से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ से डेसिमल कितना होता है। हमने 11 से 146 को भाग करी, हमने 11 का ना 11 बचे 3, उतार लिया 6, 11 2 11 33, तो बचा कितना, जब 33 बचा तो हमारा डेसिमल बचा 3। तो यहाँ पे एक प्रकार से तो हमारा ये आया इसका मतलब बेसिक तरीके से। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी कि हमने देखा कि जब हमारी संख्या दी है उसने पहले विभाजित करने वाली, जब हम 121 से विभाजित करते हैं तो डेसिमल 25 बचता है। और उसने अगली संख्या बोली है कि हम उस संख्या जो हमारी संख्या प्राप्त होगी उसे हम 11 से विभाजित करेंगे तो हमारा डेसिमल क्या बचेगा। तो हमने यहाँ से देखा कि 11 से हम ये देखते हैं जो पहली संख्या बोल रहा है वो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में उसने बोला है कि डायरेक्ट हम 121 को यहाँ से भाग कर लें। हमें ये देखना कि पहले वो 121 11 से विभाजित होता है, वो यहाँ से हमारा पूरा 11 विभाजित होता है, तो डायरेक्ट जो डेसिमल देता है हम उसे 11 से विभाजित कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ से कि हमारा मतलब 11 से 121 पूरा विभाजित हो रहा है। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में हमने ये देखना है कि जो हमारे मतलब डेसिमल बोलता है वो उसे हम उसी संख्या से भाग दे देते हैं। तो हमने देखा कि जो हमने 25 को 11 से भाग दी तो हमने 11 दूनी 22, बचा कितना 3। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक से यहीं से 3 आ जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो उसने बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो हमने देखा कि यहाँ से उसने हमें दिया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा 500 है, तो हमें जो अनुपात में दे रखा है उसने अनुपात में हमने कितना फालतू दिया यहाँ से। उन्हें हमारा लड़कों का अनुपात तो हमारा दे रखा है 3 और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 2। तो हमने यहाँ से देखा कि अनुपात में हमारा जब लड़कियों से वो लड़के 1 यहाँ पर अनुपात में 1 ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें 1 बराबर हमें 500 दे रखे हैं। तो उसने बोला है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कियाँ हमारे ऊपर यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर लड़कियाँ तो हमारी 2 ही थी, तो हमने यहाँ से मतलब 2 की मान निकालना, हमें 2 का हमने 500 की गुणा 2 से कर दी। तो हमारा 500 गुणा 2 से कितना आ गया, तो हमारा 500 गुणा 2 से हमारा 1000 आ गया है। तो हमारा यहाँ से 1000 आंसर मिल गया। यहीं से हमारी लड़की की संख्या निकल जाएगी वो, तो मैं इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। उसने हमें जब क्वेश्चन दिया है यहाँ से हमने देखा जब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर बराबर 96 गुणा 54 प्राप्त होता है हमें। तो हमने देखा कि जब हमारा यहाँ से स्क्वायर होता है ये वाला स्क्वायर होता है तो हमारा यहाँ से स्क्वायर इसके मतलब बराबर के इधर ले जाते हैं तो वो हमारा यहाँ पर अंडर रूट बन जाता है। तो यहाँ से अंडर रूट बनेगा तो हमने देखा कि हमें अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमने इनके जो अंदर 96 और 54 दिया है हमें इनके ऐसे मतलब टुकड़े करने हैं जिनका वो एक टुकड़े करने पर एक वर्ग बन जाए। तो हमने देखा कि 16 छक्का 96 और 9 छक्का 54। तो यहाँ से हमने देखा कि एक तो मतलब वर्ग ये बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है। तो हमने यहाँ से हमने इसके मतलब अंडर रूट में 16 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 6 है। तो यहीं से हमने ये वाले 9 और 6 हमने अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ से अंडर रूट बाहर निकालने पर बनता है 4 गुणा 3 गुणा अंडर रूट में 6 गुणा, अब 6 अंदर रह गया तो एक यहीं से अंडर रूट का एक 6 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 6 बाहर निकलेगा तो ये हमारा बनेगा 4 गुणा 3 गुणा 6। तो अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 12 छक्का 72। तो बहन इसका राइट आंसर हमारा 72 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।